एंड लेट मी टेल यू, साइंस के खासकर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल होते हैं, हमें करना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं खुद से तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है, बिल्कुल अंदर घुस जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस, जैसा हमने देखा भी। ठीक है, अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस विच इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। नाम पे ध्यान देंगे, स्प्रिंग बैलेंस। इस तरह का डिवाइस होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्प्रिंग होता है। यहां पे देखो एक मार्किंग्स भी आपको दिख रही है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, इस स्प्रिंग को मैंने पकड़ा और खींचा ऐसे, तो मैंने कुछ फोर्स लगाया स्टूडेंट्स, फोर्स लगाया, ये लंबा हो गया उससे। अच्छा, वहां पर देखो, देखो फिर से दिखाता हूं, यहां पे देखना, यहां पे भी मूवमेंट होगा। मैंने इसको पकड़ा और खींचा, दिख रहा है आपको? अच्छा, वहां पे अभी रीडिंग जो है वो आ रही है 10 पे। इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगा रखा है ना, वो उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 10 है। अच्छा, अब देखो मैं और फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स लगाया तो ये और खींच लिया मैंने इसको। अच्छा, अब वो देखो वो 20 पे चला गया, तो इसका मतलब कि मैंने जो फोर्स लगा रखा है ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू 20 है। अच्छा, और खींचा, अब देखो अब वो 30 पे आ गया, तो अभी जो मैंने ज्यादा फोर्स लगा रखा है वो 30 का है। तो स्टूडेंट को समझ में आया कैसे ये डिवाइस फंक्शन करता है, तो हम लिख भी सकते हैं, spring balance is a device which can be used to find the value of force which we are applying। सही। अच्छा, तो इसका हम यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया। फाइन। सो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो सिंपल सा है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक ब्रिक रख दिया स्टूडेंट्स, नॉर्मल वाला ब्रिक, और फिर आप देखो इस तरह से स्प्रिंग कनेक्ट कर लिया हमने उससे। ठीक है, अब मैं इस स्प्रिंग को खींचने वाला हूं, तो मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो वो ब्रिक भी मूव करेगा, और बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा स्प्रिंग को, इतना ही खींचूंगा ताकि वो ब्रिक धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। ठीक, तो आप देखो मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, खींचा खींचा खींचा, अब देखो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, और आप रीडिंग देखो, रीडिंग कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, ठीक है, उतना फोर्स मैंने लगाया, वो मूव कर रहा है। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि वो जब आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यही सेटअप हम वापस लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि आप देखो ब्रिक को मैंने एक पॉलिथीन में रैप करके रखा है, बाकी सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको खींचता हूं। ठीक है, मैं इतना ही खींचूंगा ताकि वो धीरे धीरे आगे मूव करने लगे, तो मैंने खींचा 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 खींचा, अब देखो आगे मूव कर रहा है, कर रहा है स्टूडेंट्स, कर रहा है, और देखो कितना फोर्स में लगा रखा है, देखो दिख रहा है आपको? ठीक, अच्छा, इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, एक और यहां पे वेरिएशन कर लेते हैं, अब इस ब्रिक को किसी और चीज में रैप करते हैं, जैसे पेपर में, किसी बड़े से पेपर में रैप कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। ठीक, और फिर से वैसे मैंने उसको खींचा 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 खींचा, देखो आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब 1 सेकेंड आप देख सकते हो कितना फोर्स मैंने लगाया। ठीक, और इस केस में आप समझ रहे हो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि तीनों केसेस में मुझे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा उनको आगे ले जाने के लिए। दिख रहा है आपको क्लियरली? अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू गेस ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स आप देखो, वो इन तीनों केस में जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसको आगे जाने से रोक रहा है, राइट, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको आगे जाने से रोक रहा है, वो अलग अलग अमाउंट का है। तीनों केस में फ्रिक्शन अलग अलग अमाउंट का है। क्यों अलग अलग अमाउंट का है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो यहां पे जो सरफेस है वो एक तो टेबल की सरफेस है और ब्रिक की सरफेस है जो कॉन्टैक्ट में। यहां पे सरफेस पॉलिथीन की हो गई, सरफेस चेंज हो गया, ब्रिक का सरफेस टेबल के कांटेक्ट में नहीं है, पॉलिथीन की सरफेस है। यहां पे पेपर जो है वो सरफेस है। तो क्योंकि तीनों के इसमें सरफेस चेंज हुआ है, और ऑब्वियसली तीनों की स्मूथनेस और रफनेस अलग होगी, ब्रिक की स्मूथनेस अलग होगी, ये पॉलिथीन की अलग होगी, पेपर की अलग होगी। तो क्योंकि नेचर ऑफ सरफेस, रफनेस या स्मूथनेस ऑफ सरफेस तीनों केस में अलग है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी तीनों केस में अलग लग रहा है स्टूडेंट्स, जिसके कारण मुझे भी तीनों केस में अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो सेम ही ब्रिक था, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ा, तो इससे साबित होता है कि यार सरफेस का जो नेचर है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं टू एम्फसाइज द सेम पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको क्या करना है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है। कैसे बनाया? मैंने एक बॉक्स लिया और एक बुक को इस तरह से रख दिया। आप चाहो तो बुक की जगह कोई और फ्लैट चीज भी रख सकते हो। नीचे यहाँ पे टेबल है। अब आप क्या करो, एक सेल लो, बैटरी मिलती है मार्केट में, वो लो, उसको यहां से छोड़ो स्टूडेंट। क्या होगा?
छोड़ेंगे आप, ये स्पीड में नीचे आएगी, फिर आगे जाएगी और फिर रुक जाएगी कहीं ना कहीं जाके। अच्छा, तो ये रुके क्यों? स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम मोशन के इतने पार्ट को देखें तो क्यों रुकी है? क्योंकि जब ये आगे जा रहा था तो इसे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था जो इसको स्लो डाउन कर रहा है और फाइनली रोक देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी एक्सपेरिमेंट के कुछ और वेरिएशंस हम कर सकते हैं जितने आपको मन करे। जैसे एक वेरिएशन हमने क्या किया कि इंक्लाइन प्लेन वही रखा, लेकिन आगे जो टेबल का सरफेस है उस पर कोई टॉवेल हमने या कोई क्लॉथ जो है वो पूरा बिछा दिया इस पर। एक वेरिएशन ये कर सकते हैं कि फिर से इंक्लाइन प्लेन तो वही रखा, लेकिन आगे हमने कुछ पॉलीथिन बिछा दी। एक और वेरिएशन वो किया कि उसमें आगे पेपर बिछा दिया। लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि इंक्लाइन प्लेन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही है, बस आगे हमने जो सरफेस है उसको चेंज कर दिया। अब इन सारे केसेस में अगर आप सेल को ऊपर से छोड़ोगे तो आप देखोगे सेल बड़े स्पीड में नीचे आएगी और फिर आगे जाएगी सब केसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स, हर केस में आप देखोगे कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैन यू थिंक? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि सारे केस में फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। अब क्योंकि सरफेस हर केस में अलग है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी अलग है, राइट स्टूडेंट्स? जिसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होने के कारण अलग अलग डिस्टेंस पे ये सेल जाके रुकता है, राइट स्टूडेंट्स? तो सेल का अलग अलग डिस्टेंस पे जाके रुकना ये प्रूव कर रहा है कि फ्रिक्शन भी हर केस में अलग है। तो इससे ये साबित होता है कि सरफेस चेंज करने पे फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। मतलब वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, जैसा कि हम बार बार देखते आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का, आप जितनी बार चाहे रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक बिल्कुल दिमाग में घुस ना जाए। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। तो हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 द नेचर ऑफ द सर्फेसेस, देयर स्मूथनेस और रफनेस। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, दूसरी चीज जिस पे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है वो है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच the surfaces in contact are being pressed together। क्या मतलब है इसका? ध्यान से पढ़ें एक दो बार इसको। क्या मतलब है इसका वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सो जैसे देखें, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मैं उसको खींचता हूं ऐसे, ठीक है। वो स्प्रिंग बैलेंस में इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं अपना फोर्स मेजर करना चाहता हूं। तो मैंने इसको खींचा, वो चल रहा है आगे, आप देख रहे हो कितना फोर्स मैंने लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं आपको? फ्रिक्शन लग रहा है इसे पीछे, ठीक। अच्छा, अब आप सपोज करो यही एक्सपेरिमेंट हम दोबारा करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अब जब मैं इसको खींचूंगा ना तो ऊपर से कोई फ्रेंड है मेरा जो इस ब्लॉक को ऐसे पुश कर रहा है, आप देखो उसको दबा रहा है, ठीक है। और इस केस में जब मैं खींचता हूं तो मुझे ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो रीडिंग भी ज्यादा है, ठीक। और स्टूडेंट्स, वो ऐसा करना इसलिए पड़ रहा है, मुझे ज्यादा फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों? रीजन तो आपको समझ में आ रहा हो, कहीं ना कहीं ऊपर से ये जो आदमी प्रेस कर रहा है इसको, वहीं पर कैच है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे दोनों सर्फेसेस को आप जूम करके देखें तो उनकी जो इरेगुलरिटीज है वो गड्ढे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको भी जूम कर ले देते हैं। दोनों जगह पे इरेगुलरिटीज सेम ही होंगे। क्यों सेम ही होंगे? क्योंकि ब्लॉक भी सेम है और सरफेस भी सेम है, सब कुछ सेम ही है, दोनों का सरफेस सेम है। आदमी ने पुश किया है एडिशनल, लेकिन सरफेस चेंज नहीं हुआ है, तो दोनों की इरेगुलरिटीज और गड्ढे बिल्कुल सेम है, ठीक। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यहां पर आप सोच के देखो क्या होगा कि जब आदमी ऊपर से पुश कर रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि इसके गड्ढे ज्यादा फंस जाएंगे जाके उसमें? होगा ना ऐसा? इसमें गड्ढे ज्यादा फंस जाएंगे क्योंकि ऊपर से दबाया जा रहा है ना उसको, तो ज्यादा गड्ढे फंस जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों जगह सरफेस तो सेम है, गड्ढे सेम है, लेकिन यहां पर इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होने से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा यहां पे, जबकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक। तो वही मैंने यहां पे सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कितने फोर्स से प्रेस किया जा रहा है दोनों सरफेसेस को, ठीक। अगर आप इसको और कस के प्रेस करोगे तो यहां पर इंटरलॉकिंग और बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स भी और ज्यादा हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।